हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी नरेट करूंगा क्वालिटी। और इस कहानी को लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने। दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की जिन्हें जैसलर ब्रदर्स कहा गया है। जैसलर ब्रदर्स जर्मन शू मेकर्स हैं। जर्मनी में इनकी एक छोटी सी जूतों की दुकान है। अपने हाथों से ही बेहतरीन जूते बनाते हैं और दुकान में बेचते हैं। दुकान के बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई है जिस पर जैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ है और दुकान के बाहर कुछ जूते डिस्प्लेड हैं ताकि कस्टमर्स उन शूज़ को देखकर अट्रैक्ट हो और पता लग सके कि ये जूतों की दुकान है। जैसलर ब्रदर्स ऑर्डर पर जूते बनाते थे। आपको पहले ऑर्डर देना पड़ता था, कुछ दिन पहले बताना पड़ता था कि मुझे इस तरह का जूता चाहिए और ऑर्डर देने के कुछ दिन बाद आपका जूता बनकर तैयार होता था। दोस्तों, कहानी में एक नरेटर है। नरेटर यानी जो कहानी को सुनाता है, नरेट करता है। तो नरेटर बताता है कि एक बार मेरी मीटिंग हुई मिस्टर जैसलर से। नरेटर कहता है कि जैसलर ब्रदर्स की दुकान पर बहुत कम जाना होता था क्योंकि जब भी आप इनसे जूते बनवाओगे तो वो इतनी बढ़िया क्वालिटी के होते थे कि सालों तक चलते थे। दुकान पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। भाई, जब जूता फटेगा, ख़राब होगा, तभी तो दूसरा बनवाने जाओगे ना दुकान पर। अब आपने जूता बनवाया और वो ठीक ठाक चले जा रहा है तो फिर आप दुकान पर क्यों जाओगे। तो जैसलर ब्रदर्स इतना बढ़िया जूता बना के देते थे कि वो काफ़ी टाइम तक चलता था और इसीलिए नरेटर बहुत कम बार उनकी दुकान पर जाया करता था। तो एक दिन नरेटर जैसलर ब्रदर्स की दुकान पर जाता है और कहता है कि सर, मुझे रशियन लेदर शूज़ चाहिए। मिस्टर जैसलर नरेटर को रशियन लेदर शूज़ बढ़िया क्वालिटी में लाकर दिखाते हैं। नरेटर को पसंद आ जाता है जूता। वो कहता है ठीक है सर, ऐसा ही जूता आप मुझे बनाकर दे दो और मैं आपसे 15 दिन बाद आकर ले लूँगा। ठीक है, रशियन लेदर शूज़ का ऑर्डर दे देता है। कहता है कि ऐसा जूता बना दो और 15 दिन बाद आकर मैं ले लूँगा। दोस्तों, वक्त बीता। एक दिन नरेटर दोबारा से जैसलर ब्रदर्स की दुकान पर गया और कहा कि सर, मैंने लास्ट टाइम जो जूता परचेज़ किया था आपकी दुकान से, उसमें ना थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, चरमराहट हो रही है। ये बात मिस्टर जैसलर को हजम न हुई। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप एक काम करो, मुझे लाकर दिखाओ जूता। मैं पहले जूता देखूंगा क्या दिक्कत आ रही है उसमें। अगर वो रिपेयर हो सकता है तो पहले उसको रिपेयर करूंगा। अगर रिपेयर नहीं हो सकता तो फिर मैं आपका पूरा पैसा वापस लौटा दूंगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जैसलर ब्रदर्स बहुत ज़्यादा ईमानदार बिजनेसमैन हैं। वो कहते हैं कि मैं देखूंगा, अगर मेरे प्रोडक्ट में कोई ऐसी कमी हुई तो मैं आपको पैसा वापस दे दूंगा। अगले दिन नरेटर दोबारा से जैसलर ब्रदर्स की दुकान पर जाता है एक नया पेयर ऑर्डर करने के लिए। लेकिन इस बार क्या होता है, नरेटर ने इमरजेंसी में किसी और ब्रांड का जूता बाय कर लिया था और नरेटर ब्रांडेड शूज़ पहनकर जाता है उनकी दुकान पर। किसी और कंपनी का जूता पहनकर जाता है जैसलर ब्रदर्स की दुकान पर। मिस्टर जैसलर देखते ही पहचान जाते हैं कि नरेटर ने जो जूता पहन रखा है वो मैंने नहीं बना रखा। मिस्टर जैसलर जूते को एक जगह से दबाते हैं और वहाँ पर नरेटर को पेन होने लगता है। मिस्टर जैसलर कहते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज लाखों रुपया एडवर्टीजमेंट पर खर्च करती हैं और कस्टमर्स को उन एड्स से अट्रैक्ट होकर फंसाती हैं। इनके प्रोडक्ट्स को ख़रीद लेते हैं कस्टमर्स बेचारे एड्स में आकर, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी नहीं है। नरेटर मिस्टर जैसलर को समझाता है कि मैंने बड़ी मजबूरी में ये जूता ख़रीदा, मुझे इमरजेंसी थी, वरना मैं तो आपसे ही जूता बनवाता हूँ। जैसलर ब्रदर्स ने जो जूता नरेटर को बनाकर दिया था वो लगभग 2 साल तक चला। 2 साल के बाद जब नरेटर जैसलर ब्रदर्स की दुकान पर दोबारा से गया तो उसे एक शौक लगा। दुकान पर 2 भाई बैठा करते थे, तो जो जैसलर ब्रदर्स का बड़ा वाला भाई था ना, उनकी डेथ हो चुकी थी। अब पूरी दुकान की जिम्मेदारी उनके छोटे भाई के ऊपर आ गई थी। पूरी दुकान छोटे भाई संभाल रहे थे। ये देखकर नरेटर को काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर करे जूतों के। काफ़ी टाइम लगा जूतों को बनाने में क्योंकि ऑर्डर बड़ा था, लेकिन क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया था। जूतों की क्वालिटी पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। थोड़े दिन के बाद नरेटर अब्रॉड चला गया, काफ़ी बिजी हो गया और 1 साल के बाद वापस आया और जर्मनी में आकर उसने सबसे पहली शॉप विजिट करी जैसलर ब्रदर्स की। मिस्टर जैसलर के छोटे भाई भी अब 75 ईयर्स ओल्ड हो गए थे।
और इतनी ज़्यादा उम्र में काफ़ी वीकनेस आ जाती है, मेमोरी लॉस होने लगती है। तो जब नरेटर जाता है मिस्टर जैसलर से मिलने के लिए, तो मिस्टर जैसलर उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो उनकी मेमोरी लॉस हो रही है, उन्हें भूलने की बीमारी हो रही है। नरेटर को मिस्टर जैसलर की ये हालत देखकर बड़ा बुरा लगता है और वो दोबारा से मिस्टर जैसलर को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देते हैं। इस बार नरेटर को जूते मिलने के लिए और भी ज़्यादा वेट करना पड़ा, लेकिन क्वालिटी पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गई थी। एक हफ्ते के बाद नरेटर गली से गुजर रहा था, तो उसने सोचा कि मिस्टर जैसलर से मिल लिया जाए। मैं उन्हें बताऊंगा जाकर कि आपके शूज़ एकदम परफेक्ट हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। लेकिन जब नरेटर दुकान पर जाता है तो वो देखता है कि जैसलर ब्रदर्स की नेम प्लेट वहाँ से गायब थी। नरेटर बड़ा परेशान हो गया, डिस्टर्ब्ड हो गया, जल्दी से दुकान में जाता है और दुकान में वो देखता है कि एक नौजवान इंग्लिश आदमी था। नरेटर पूछता है, भाई मसला क्या है, मिस्टर जैसलर कहाँ पर हैं? इंग्लिश मैन बताता है कि मिस्टर जैसलर की डेथ हो गई है। नरेटर को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। यंग इंग्लिश मैन बताता है कि मिस्टर जैसलर स्टारवेशन की वजह से मर गए। स्टारवेशन समझते हो? भूख की वजह से मर जाना। यंग इंग्लिश मैन बताता है कि मिस्टर जैसलर इतनी लगन से जूतों को बनाते थे, इतना इन्वॉल्व हो जाते थे शू मेकिंग में कि उन्होंने अपनी हेल्थ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, सब कुछ भूल गए जूतों के आगे। और जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे वो कमाते थे, वो सब पैसे या तो रेंट में चले जाते थे या फिर हाई क्वालिटी का लेदर खरीदने में निकल जाते थे। इस वजह से उनके पास आखिर में पैसे बचते ही नहीं थे। थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट कमाते थे वो या तो रेंट में निकल जाता था या फिर वो लेदर इतना बढ़िया क्वालिटी का ख़रीद के लाते थे मार्केट में, तो बढ़िया क्वालिटी का लेदर तो महंगा ही मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन चल रहा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ सस्ते में जूता बेचती हैं, तो आप महंगा भी नहीं कर सकते प्राइस। और मिस्टर जैसलर क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, तो इस वजह से उनका मार्जिन कम होता गया और एक टाइम ऐसा आ गया कि वो स्टारवेशन की वजह से मर गए, भूखमरी की वजह से मर गए। नरेटर और इंग्लिश मैन दोनों इस बात से एग्री करते हैं कि जैसलर ब्रदर्स बहुत ही शानदार जूते बनाते थे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहानी 1922 में पब्लिश हुई थी। देखिए, वो दौर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई थी, चमक धमक वाले एड्स चल रहे थे और क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पर फोकस किया जा रहा था। ये बात आप नोट कर लेना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पर फोकस किया जा रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। देखो, होता क्या है, मशीन से बनाने में ना कॉस्ट भी कम आती है। अगर सेम जूता थोड़ी कम क्वालिटी में मार्केट में सस्ता बेचा जाए और उसका अच्छे से एडवर्टीजमेंट किया जाए, कोई सेलिब्रिटी उसका एडवर्टीजमेंट करे, तो फिर कस्टमर चीप शूज़ को ख़रीदेगा। इस वजह से क्या हो रहा है, जो जैसलर ब्रदर्स जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन थे जो क्वालिटी पर फोकस करते थे, उनके बिजनेस धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में आप देखो, उस ज़माने में इंडस्ट्रियलाइजेशन था, आज के ज़माने में डिजिटलाइजेशन है। हर चीज़ देखो आप ऑनलाइन मिल रही है आज के ज़माने में। इससे हो क्या रहा है, लोकल मार्केट के जो छोटे छोटे धंधे हैं ना, वो अफेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि आपको लोकल मार्केट से बहुत बढ़िया चीज़ मिल जाए, अच्छी क्वालिटी मिल जाए, लेकिन आप ऑनलाइन प्रेफर करोगे ख़रीदना, क्योंकि ऑनलाइन इस तरह से मार्केट किया जाता है कि आप मजबूर हो जाते हो उसको ख़रीदने के लिए। लोकल वेंडर के पास मार्केटिंग गिमिक नहीं होता, उसको माल बेचने की कला नहीं आती। तो इस कहानी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की डार्क साइड को दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से क्वालिटी कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है और जो लोग क्वालिटी दे रहे हैं वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे।